सेट एग्ज़ाम की वैकेंसीज़ जो है वो निकल चुकी है और हमें जो है हमारी जो प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट कर देना है। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम 1 जून से हमारी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करेंगे, तो मैंने अपना वादा किया है कंप्लीट। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन। तो आज हम यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गेनर्स में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया क्लास स्टार्ट करूं तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे क्लास को अटेंड कर पाएँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। उसका जो पहला यूनिट है रिसर्च पेपर फर्स्ट का जो पहला यूनिट है वो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं और दोपहर के जो क्लास होने वाला है 5 PM का, तो वहाँ पर हम देखेंगे पेपर टू का सिलेबस वहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन हम करने वाले हैं स्टार्ट। तो उसमें हमारे पास जो सिलेबस है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब भी हम कोई नया यूनिट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें देखना है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि जो भी पेपर हम स्टार्ट करने वाले, जो भी यूनिट हम स्टार्ट करने वाले, अभी हम क्या करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट करने वाले, तो उसका सिलेबस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जो है टीचिंग के कंसेप्ट हमें देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह के से कंसेप्ट वहाँ पर हमें मिलने वाले हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर है टीचिंग के, वो हमें देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम जो आगे की पढ़ाई करें तो वो उसके रिलेटेड हो। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो मैक्सिमम एग्ज़ाम में हमें पूछे जाते हैं, इस पर के MCQs जो है वो आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। देन नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ टीचिंग। जो हमारे पास लेवल्स होती है, यानी कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, इस तरह के जो लेवल्स होती है वो हमें देखने हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्रूटमेंट, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली है टीचिंग की, वो हमें देखना है। क्या रिक्रूटमेंट है वो हमें देखना है। क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास, यानी कि टीचिंग जब हम करते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट हमें होती है वो हमें देखना है। तो इस तरह से हमें जो है टीचिंग देखना है। देन लर्नर्स के हिसाब से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है, यानी कि एडल्सेंट लर्नर देखना है, एडल्ट लर्नर हमें देखना है, जहाँ पर हमें एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इस तरह के पॉइंट्स हमें कवर करवाने हैं। तो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है। देन इसके हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंस इनमें क्या है तो वो हमें देखना है। तो इस हिसाब से हम जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट करते चलेंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, यानी कि जो भी हम टीचिंग करते हैं उसके रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, जो किस तरह से अफेक्ट करते हैं हमारे टीचिंग को, लर्नर्स को, टीचर को, यानी कि तो वो हमें देखने हैं। ये हमारा सिलेबस का पॉइंट है, वो हमें करवानी है कवर, जहाँ पर हम टीचर क्या होता है, लर्नर क्या है, यानी कि उसका सपोर्ट मटेरियल क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी क्या है, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी क्या है, लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, इस तरह के बहुत सारे जो टर्म्स है वो हमें देखने। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है। देन हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, यानी कि जो हम हायर लर्निंग करते हैं, यानी कि हम पीजी में हम जो भी लर्निंग करते हैं वो किस तरह से होता है, यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होता है। अगर अभी हम बोलते हैं सेट एग्ज़ाम अगर हम क्रैक कर लिया तो हम एज अ प्रोफेसर किसी कॉलेज पर, किसी स्कूल पर क्या करेंगे, हम टीचिंग करेंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि टीचिंग की मेथड्स क्या होती है, किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ बिहेव करना चाहिए हमें, ये सारी बातें हमें देखनी है। यानी कि
टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर मेथड्स हमें देखनी है, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड हमें देखनी है। यानी कि पहले क्या होता था, हम ऑफलाइन मेथड से स्टडी करते थे, अब क्या है हम ऑनलाइन मेथड से हम स्टडी करते हैं। जैसे कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि हमें पहले तो गवर्नमेंट ने निकाला ही था कि ऑनलाइन मेथड हमें स्टडी करनी है, लेकिन वहाँ पर उतना ज़्यादा स्कोप नहीं था। लेकिन पेंडेमिक की वजह से अब ये जो ऑनलाइन टीचिंग का स्कोप है वो बढ़ चुका है। गवर्नमेंट ने पहले ही फैसिलिटीज़ निकाली थी, स्वयं प्रभा, मॉक्स, इस तरह से। देन नेक्स्ट है हमारे पास टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, दैट इज़ ट्रेडिशनल सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम, आईसीटी बेस्ड सिस्टम। यानी कि पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ते थे, अभी हम क्या कर रहे हैं मॉडर्न मेथड से पढ़ते हैं। गुरुकुल होता था, वहाँ पर गुरुजी जो है हमारे वो हमें पढ़ाते थे, एक पेड़ के नीचे हमारी जो पूरी पढ़ाई हुआ करती थी। इस तरह से हमारी जो है ट्रेडिशनल मेथड होती थी। अभी क्या है हमारे, हम मॉडर्न मेथड में पढ़ते हैं। यानी कि हम पहले तो क्लासरूम टीचिंग होती थी, लेकिन अब क्या है, अब हम ऑनलाइन पर शिफ्ट हो चुके हैं, इस तरह से। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है इवेल्युएशन सिस्टम, एलिमेंट्स क्या है उसके इवेल्युएशन के, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन क्या है, यानी कि कब इवेल्युएट हुआ, एवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। यानी कि जब भी हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो हमारी जो चॉइस रहती है वो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि हम जिस तरह से पढ़ते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो देखते हैं हम कि कैसे हमारे जो कंसेप्ट है हम क्लियर करते हैं। देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इनोवेशंस इन इवेल्युएशन सिस्टम। पहले होता था कि हम डायरेक्टली क्लास में जाकर पढ़ते थे, ऑफलाइन कोचिंग लेते थे। अभी क्या है, हम कंप्यूटर बेस्ड पढ़ते हैं। यानी कि कुछ साल पहले ही, 2 या 3 साल पहले हम क्या करते थे, पीपीटी के थ्रू भी पढ़ते थे। अब क्या है, हम डायरेक्टली मोबाइल या कंप्यूटर से हम पढ़ते हैं। यानी कि इनोवेशंस, इंक्यूबेशंस, इस तरह के कंसेप्ट जो है हमने हमारे टीचिंग मेथड में ऐड कर लिए हैं। तो ये सारा का सारा सिलेबस जो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का होने वाला है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हमें पूरे के पूरे पॉइंट्स कवर करने। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट है वो है हमारे टीचिंग का ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर जब तक कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तब तक कि हम पूरी की पूरी हमारी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट नहीं करते। तो यहाँ पर जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है वो है फैसिलिटेट टू लर्निंग, टू फैसिलिटेट लर्निंग। यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से, उसके लिए जिसके लिए वो पढ़ते हैं वो है हमारी टीचिंग, जिसके हिसाब से हमें क्या है पढ़ना होता है। यानी कि फैसिलिटेट लर्निंग टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव हमारे टीचिंग का। ये याद रखना, क्योंकि कैसे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए। एमसीक्यू टाइप का पेपर आता है हमारा, तो डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ पर पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं। जैसे कि अभी हम सिलेबस देख रहे थे तो वहाँ पे भी हमने देखा कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट। ठीक है, 2 कंसेप्ट हमारे पास है। ट्रेडिशनल में क्या होता था, जैसे मैंने अभी बताया था, गुरुजी रहते थे, एक पेड़ के नीचे हम जो है हमारी पढ़ाई पूरी किया करते थे। उसी हिसाब से कुछ सालों तक वहाँ पर ही रहकर पूरी की पूरी जो हमारी पढ़ाई है वो करते थे। लेकिन वहाँ पर हमारे लिए ना कोई बुक्स रहती थी, ना कोई पेन। यानी कि इस तरह की पढ़ाई जब जहाँ हम अभी कर रहे हैं वहाँ वैसी पढ़ाई वहाँ पर नहीं होती थी। वहाँ पर रेगुलर लाइफ में हमें कैसे जीना है, जो भी हमारे कंसेप्ट होते थे वहाँ पर उसी हिसाब से हमें पढ़ाया जाता है था। लेकिन अभी ऐसी पढ़ाई है क्या? नहीं। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस फिर पढ़ाई में हो गए। देन क्या हो गए, क्लासरूम टीचिंग हमारे पास आ गई। क्लासरूम टीचिंग में क्या होता था कि एक टीचर आता था, जो भी उसे पता है, जो भी उसको नॉलेज है वो स्टूडेंट को दे देता था, और देन इम्पैक्ट इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देता था और चला जाता था। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 1 to 1 कम्युनिकेशन था, यानी कि सिर्फ एक साइड से जो है वो कम्युनिकेशन होता है। इसीलिए ये ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग हुआ करती थी, और वो कंसेप्ट जो है हमारे स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं था।
सिर्फ वहाँ पर क्या होता था, इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दी जाती थी। लेकिन देन कुछ गवर्नमेंट ने चेंजेस करवाए, हमने हमारे जो कंसेप्ट है यानी कि टीचिंग के जो कंसेप्ट है उसमें कुछ चेंजेस करवाए और एक मॉडर्न कंसेप्ट बनाया जहाँ पर हम थोड़ा बहुत चेंजेस करके पढ़ सकते हैं। यानी कि यहाँ कर क्या कर सकते हैं, सिर्फ डायरेक्टली हम नॉलेज नहीं देंगे, नॉट इमरली कंसर्न्ड विथ इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज, सिर्फ नॉलेज ही नहीं देंगे, वहाँ पर जो भी अलग चीज़ें हमारे लाइफ में होती है, लाइफ से जुड़ी है, वो सारी बातें भी हम वहाँ पर करते हैं। यानी कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पहले टीचर स्टूडेंट को समझेगा कि किस तरह से ये बिहेव करता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह से इस स्टूडेंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, यानी कि कौन कौन से जो पॉइंट है वो स्टूडेंट में है जिसके हिसाब से हम उसे ट्रेन कर सकते हैं ताकि उसकी जो भी लाइफ है वो बहुत ही इजी हो जाए। वो जब भी समाज में, सोसाइटी में जिए तो उसकी जो लाइफ है उसके रूल्स, उसके हिसाब से वो उस स्टूडेंट को जो है वो ट्रेन कर देता है। यानी कि ये हो गया हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, यानी कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में मॉडर्न कंसेप्ट इस तरह से हम देखते हैं। वो क्या, वहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट को एक टीचर जो है वो हेल्प करता है नॉलेज लेने में, स्किल्स लेने में, एंड ऑल्सो जो है हमारी लिविंग इन द सोसाइटी, वहाँ पर बेटर लिविंग इन द सोसाइटी वहाँ पर हो जाए। यानी कि जब भी हम सोसाइटी में जिए, वहाँ पर रहे, तो वहाँ पर जो है हमारी जो बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा रहे। तो इस तरह से जो है हमारा मॉडर्न कंसेप्ट वो करता है, वर्क करता है, क्योंकि हमारे जो भी ट्रेडिशनल कंसेप्ट थे वो इतने अच्छे नहीं थे जिसके हिसाब से हम जो है हमारी लिविंग अच्छी बना सके। लेकिन अभी मॉडर्न कंसेप्ट में जो है वो बहुत सारे चेंजेस करवा दी है, तो हमारी लिविंग जो है वो भी बेटर हो सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है, क्योंकि कैसा है, यहाँ पर डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या तो फिर अभी क्या होता है, दो अभी हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू B.O. स्मिथ, अकॉर्डिंग टू थॉमस F. ग्रीन, ये दो पर्सन्स के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास डेफिनेशन है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, या तो फिर हमें बोला जा सकता है एग्ज़ाम में कि अकॉर्डिंग टू B.O. स्मिथ क्या डेफिनेशन है, तो वहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट्स हमें दिए होंगे, उसमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज़ करना होगा, या फिर एक डेफिनेशन दी होगी, देन पूछा होगा ये किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी कर दीजिए स्टार मार्क, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो हम ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा अच्छे से देख लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू B.O. स्मिथ। B.O. स्मिथ के हिसाब से टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। यानी कि वो क्या है, एक एक्शंस है, सिस्टम ऑफ एक्शंस है, जिसके जहाँ पर हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। यानी कि जो भी स्टूडेंट होता है उसके ऊपर जो भी हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से जो है हमारी लर्निंग होती है। तो टीचिंग हो जाएंगे, टीचिंग इज द सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। तो ये है हमारे डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, जो कि अकॉर्डिंग टू B.O. स्मिथ। देन अकॉर्डिंग टू थॉमस F. ग्रीन, टीचिंग इज द टास्क ऑफ टीचर विच इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। यानी कि जब भी हम टीचिंग करते हैं तो क्या होता है, जब हम एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है या एक प्यूपिल को पढ़ाता है तो वहाँ पर जो है उस स्टूडेंट का, उस चाइल्ड का जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए टीचिंग जो है वो यूज़फुल है। तो टीचिंग क्या होता है, टीचिंग एक टास्क है जिसके हिसाब से जो अगर परफॉर्म हो गई, वो अगर हमने कर दी तो वहाँ पर क्या होगा, उस चाइल्ड की जो है वो डेवलपमेंट होगी, सोशली डेवलपमेंट होगी, मेंटली डेवलपमेंट होगी, फिजिकली डेवलपमेंट होगी, इस हिसाब से उस चाइल्ड की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। तो थॉमस F. ग्रीन के हिसाब से क्या है टीचिंग, टीचिंग इज द टास्क ऑफ टीचर विच परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो इस तरह से वो जो है थॉमस F. ग्रीन के हिसाब से ये डेफिनेशन है। वैसे तो दोनों डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उनके हिसाब से जो भी कंसेप्ट है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू B.O. स्मिथ एंड अकॉर्डिंग टू थॉमस F.
ग्रीन। तो ये वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से लिख लीजिएगा, या फिर अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, सभी कुछ जो भी पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पर टीचिंग की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती है। यहाँ पर 3 दिन 6 यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है, जैसे कि हम जिसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेंगे। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है, जैसे कि गाइडेंस, आर्ट एज वेल एज साइंस, इसके हिसाब से हम जो है पढ़ाई करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है ट्राइपोलर प्रोसेस। ठीक है। ट्राइपोलर यानी कि उसके नाम में ही जो है, यानी कि ट्राइपोलर यानी कि 3 पोल। टीचिंग के जो है वो 3 पोल होते हैं। अब आप बोलोगे कौन से टीचिंग के 3 पोल कौन से हो सकते हैं? एक तो टीचर, दूसरा स्टूडेंट, एंड थर्ड जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं वो सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट मैटर या फिर क्यूरिकुलम। तो ये है टीचिंग के जो है 3 पोल, ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस which includes 3 elements, namely as the teacher, एक टीचर, 2 प्यूपिल, प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट, याद रखना प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट होता है। ठीक है। एंड द सब्जेक्ट मैटर और क्यूरिकुलम। तो ये 3 पोल जो है वो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि टीचिंग की जो है ट्राइपोलर प्रोसेस हम बोलते हैं ना, तो ये 3 पोल है टीचिंग के। अगर इनमें से एक भी पोल यहाँ पर नहीं रहा तो हमारी जो टीचिंग है वो क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी। यानी कि जैसे अगर हमारे पास सिर्फ टीचर नहीं है, हमारे पास सब्जेक्ट भी है, स्टूडेंट भी है, यानी कि प्यूपिल भी है, लेकिन टीचर हमारे पास नहीं है, पढ़ाने वाला हमारे पास नहीं है, तो क्या यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होगी? नहीं। अगर देखिए, जैसे कि आप सेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके पास सेट के सब्जेक्ट्स भी है, आप खुद भी है यानी कि स्टूडेंट भी है, लेकिन अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी तो आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे? नहीं होगा ना। आपको गाइडेंस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, विदाउट गाइडेंस तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक एक्सपीरियंस पर्सन आपको चाहिए होगा कि जो आपको बता सके कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए टीचर भी इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट। अभी देखिए, अभी मेरे पास मैं हूँ, मेरे पास सब्जेक्ट भी है सेट के लिए, यानी कि टीचर भी है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे नहीं तो ये कुछ काम का है कि ये वीडियो कुछ काम की होगी क्या? नहीं। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगी, तीनों भी चीज़ें हमारे पास होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेम कंडीशन सब्जेक्ट पे भी लागू होती है। अगर स्टूडेंट भी पढ़ना चाहता है, टीचर भी पढ़ाना चाहता है, लेकिन पता नहीं कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो वहाँ पर कंडीशन हो सकती है इसी तरह। तो ट्राइपोलर प्रोसेस है, इसीलिए हमारे तीनों भी पोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइपोलर प्रोसेस है, उसमें पोल कौन से? एक टीचर, प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट, एंड सब्जेक्ट मैटर और क्यूरिकुलम। तो ये 3 पॉइंट याद रख लेना। ठीक है। देन नेक्स्ट ए पॉइंट आपको समझ में आ गया है। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरैक्टिव प्रोसेस। अभी नाम से पता चल रहा है इंटरैक्टिव यानी इंटरेक्शन। जब भी कोई स्टूडेंट और टीचर स्टडी करते, स्टूडेंट स्टडी करता है यानी कि नॉलेज गेन करता है, टीचर उन्हें पढ़ाता है यानी कि नॉलेज प्रोवाइड करता है, तो यहाँ क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। क्या ऐसा होगा कि सिर्फ एक टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, स्टूडेंट को समझ इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा है, तो क्या यहाँ पर एक प्रोसेस कंप्लीट होगी? नहीं। लेकिन स्टूडेंट की तरफ से अगर कोई ना कोई रिएक्शन यहाँ पर आ जाए, नहीं कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, इस तरह से, तो वहाँ पर जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है, यानी कि इंटरेक्टिव प्रोसेस हमारे पास होनी चाहिए। अब जैसे कि हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप ये वीडियो देख लेंगे, आपको अगर कुछ डाउट आया तो आप कमेंट में बता देंगे और मैं उसका सोल्यूशन दूंगी। तो ये हो गया हमारा इंटरेक्शन। या फिर कैसे हो सकता है, अभी हमारा सेटअप अभी होने का बाकी है। अगर हमारा एक बार सेटअप हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारा जो क्लासेस है वो लाइव शिफ्ट करेंगे, यानी कि हम डायरेक्टली हम इंटरेक्शन कर सकेंगे एट दैट मोमेंट। हम क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करवा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है इंटरेक्टिव प्रोसेस यहाँ पर हो गई। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा इंटरेक्टिव प्रोसेस। देन नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास मल्टीपल फेजेस। मल्टीपल फेजेस यानी कि यहाँ पर डिफरेंट टीचिंग के जो फेजेस है यहाँ पर डिफरेंट होते हैं।
जैसे कि प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। 3 फेज हमारे पास होते हैं। पहला ट्राइपोलर प्रोसेस हमने देख लिया, देन इंटरएक्टिव प्रोसेस हमने देख लिया। अभी हमारे पास जो है वो मल्टीपल फेजेस का पॉइंट है। तो उसमें क्या होता है, 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। 3 पॉइंट कैसे, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, ठीक है। प्री एक्टिव यानी कि जब भी कोई टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उससे पहले क्या करता है, वो स्टडी करता है, यानी कि वो हो गई उसकी प्री एक्टिव स्टेज। यानी कि क्लासरूम में जाने से पहले वो क्या करेगा, वो कंसेप्ट को अच्छे से देख लेगा, उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो देखेगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंटरएक्टिव फेज, यानी कि जब वो स्टूडेंट को पढ़ाएगा, ठीक है। तो वो होगा हमारा इंटरएक्टिव फेज। एंड लास्ट में जब हमारी टीचिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो एक्शंस परफॉर्म होगी वो होगी हमारी पोस्ट एक्टिव फेज। वैसे तो ये पॉइंट हम पूरा का पूरा फेजेज में कंप्लीट कर लेंगे, वहाँ पर पूरे की पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे क्या होता है प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेजेस। लेकिन जितना भी हमारा कंसेप्ट है वो इतना ही, म्हणजे यानी कि कंसेप्ट जो है वो प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, यानी कि क्लासरूम में आने से पहले जो भी कंसेप्ट होगा वो टीचर प्रोवाइड करेगा, वो स्टडी करेगा, वो होगा प्री एक्टिव। देन जब क्लास में आएगा वो होगा इंटरएक्टिव, एंड जब क्लास से पढ़ाई करके पढ़ाने के बाद बाहर जाएगा तो वो हो जाएगा पोस्ट एक्टिव। तो ये है मल्टीपल फेजेस। तो 3 कंसेप्ट हमने अभी तक देख लिया, ट्राइपोलर प्रोसेस, इंटरएक्टिव प्रोसेस एंड मल्टीपल फेजेस, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि तीनों फेजेस में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला कंसेप्ट अच्छे से याद रख लेना। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है मल्टीपल लेवल। मल्टीपल लेवल यानी कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये भी हम जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे लेवल्स में, जहाँ पर हम मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ये देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होता है मेमोरी लेवल, यानी कि हमारे जो मेमोरी से कंसेप्ट डिटेल डिस्कशन हम करते हैं, तो हमारे जो भी हम कंसेप्ट टीचर से सीखते हैं वो डायरेक्टली हमारे मेमोरी में जाके फिट हो जाते हैं, हम उसे कभी नहीं भूल सकते। हाँ, इस तरह से मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। इस तरह से जो भी कंसेप्ट है वो होते हैं। तो सिर्फ इतना याद रखना कि मेमोरी लेवल में ये 3 कंसेप्ट हमारे पास होते हैं, और बाकी का जो भी डिस्कशन है हम पूरी लेवल्स में पूरा का पूरा कंसेप्ट को देख लेंगे। तो पहला पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा मल्टीपल लेवल है, वहाँ पर हम मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाले 3 पॉइंट हैं हमारे मल्टीपल लेवल, ठीक है। मल्टीपल लेवल हो गए। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल्स। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल, ये जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है, वहाँ पर क्या होता है कि जो भी लर्नर होता है उसे क्या लेना होता है, टीचर की और टीचर से, जो भी टीचर पढ़ाता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन उसे गेन करनी है, वहाँ से नॉलेज उसे गेन करना है, वहाँ से उसे स्किल्स गेन करनी है, ताकि जो भी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और स्किल्स वो गेन करें उसका यूज़ वो क्या करे, कहाँ पर करें, फ्यूचर में करे अपनी बेटर लाइफ के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर जब भी उसके पास कोई स्किल होगी या फिर नॉलेज होगा या फिर इन्फॉर्मेशन होगी, अगर ये सारी चीज़ें अगर उसके पास होगी तो वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएगा। यानी कि उसे सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है वो भी पता होगा, ठीक है। उसके पास स्किल होगी तो स्किल्स के बेसिस पे वो क्या कर सकेगा, मनी अर्न कर सकेगा, उसके हिसाब से उसकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो इसीलिए हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग की वो है इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, मोटिवेशन टू लर्न, यानी कि जब भी कोई टीचर हमें पढ़ाता है, यानी कि जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो क्या होता है, हमें क्या करना होता है, स्टूडेंट को इनकरेज करना होता है टीचिंग के लिए। अगर सिर्फ हम पढ़ाते जा रहे हैं तो जो टीचर होता है वो सिर्फ अगर पढ़ाता ही होगा तो वहाँ पर जो है वो टीचर का, स्टूडेंट का जो है मोटिवेशन वो कम हो सकता है। लेकिन अगर हम कुछ मोटिवेशनल की बातें कर ले या फिर स्टूडेंट को क्या करें, इनकरेज करें लर्निंग के लिए। अगर हमने बोला कि नहीं, स्टूडेंट ने अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली तो उसकी लाइफ जो है वो अच्छी हो सकती है,
वैसे अभी अगर आपने ये जो सेट एग्ज़ाम है ये पास कर लिया, आप एक कॉलेज पर एज ए प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। आपको जो खुशी मिलेगी पढ़ाने के लिए, पढ़ाते समय, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। उसके साथ साथ आपको उसका जो फीडबैक है वो भी मिलेगा, उसके हिसाब से आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। इसी तरह से आपको क्या करना होता है, स्टूडेंट को मोटिवेट करना होता है लर्निंग के लिए। अगर आपने स्टूडेंट को मोटिवेट कर दिया तो स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, आप जो है पढ़ाई अच्छे से करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो भी एनवायरनमेंट है, हमारा जो भी डिज़ायर्ड है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं हमारे लर्निंग के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है मोटिवेशन टू लर्न। ठीक है, हाथ तक हमने 6 पॉइंट कंप्लीट कर लिए कैरेक्टरिस्टिक्स। देन यहाँ पर हमारे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाती है टीचिंग की। जो भी हमने देखी है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमें जो है एग्ज़ाम में कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बार पूछी जाती है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर इनमें से ऐसी कौन सी पॉइंट है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इसे ज़रूर याद रखिए। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है, उसमें से हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो जल्दी से इसे याद कर लीजिए कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास थी। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, हमने कौन सी देखी थी इससे पहले। चलिए जल्दी जल्दी हम जो है अपना पूरा पॉइंट जो है कवर कर देंगे। तो ट्राइपोलर प्रोसेस हमने देखी थी, इंटरैक्टिव प्रोसेस हमने देखी थी, मल्टीपल फेजेस, मल्टीपल लेवल्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल्स एंड मोटिवेशन टू लर्न। देन 7th कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आता है गाइडेंस। अभी जैसे कि हमें पता है हम सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी अगर हम फिर सेट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर भी रहे, लेकिन अगर हमारे पास कोई गाइड नहीं, हमें कोई गाइडेंस करने वाला है नहीं, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, हमारी जो पढ़ाई है वो इनकम्प्लीट हो सकती है। कैसे, अगर हमें पता ही नहीं, कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन हमारे पास अगर है कि हाँ, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, पढ़ाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। अभी जैसे मैं पढ़ाते समय आपको बताती हूँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक गाइड होना चाहिए जो कि हमें क्या करे, गाइडेंस करे, किस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, किस टाइम पर हमें पढ़ाई करनी चाहिए, इस तरह से जो भी गाइडेंस हमें करेगा, तभी हमारी जो है वो बात बन सकती है। टीचिंग इज ऑल्सो गाइडेंस, हियर लर्नर मस्ट बी गाइडेड टू बी एंड द राइट थिंग इन द राइट मैनर एंड एट द राइट टाइम। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो राइट टाइम पे करनी चाहिए, राइट मैनर में हमें करनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है, राइट गाइडेंस चाहिए होता है। इसीलिए गाइडेंस ये जो है हमारा टीचिंग का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ही हिसाब से हमें जो है आगे की पढ़ाई करनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट 8th पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स। टीचिंग क्या है, एक आर्ट है एज वेल एज साइंस है। अभी ऐसा क्यों कहा है, आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि आर्ट यानी कि कला। जब भी हम कोई बात किसी को बताते हैं, कोई बात के लिए किसी को कन्विंस करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, तो वो क्या है, हमारी अंदर की कला होती है, आर्ट होता है। उसके ही हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं। वो क्या है, एक टेक्निक होती है जिसके हिसाब से उन्हें पढ़ाते हैं। अगर आपको कोई लर्नर या टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, लेकिन आपको उसकी बातें जो है वो समझ में ही नहीं आ रही, तो क्या होगा, आपका जो है वो जो टीचर का जो है वो आर्ट वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो टीचिंग क्या है, एक आर्ट है जो हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर आपको एज अ प्रोफेसर बनना है, किसी कॉलेज पर जाना है, तो आपको ये आर्ट आना चाहिए। उसी के हिसाब से हम क्या कहते हैं, इसे साइंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि साइंस क्या होता है, साइंस में क्या होता है, हमें प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ हमें क्या करनी होती है, प्रैक्टिकली प्रूव करनी होती है। ठीक है, जब भी हमें प्रैक्टिकली प्रूव करनी होती है, तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, साइंस है। टीचिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। इट इज़ कॉल्ड साइंस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मेनी टेक्निक। यहाँ पर टेक्निक्स यूज़ होती है,
इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम साइंस कहते हैं। प्रोसीजर्स एंड स्किल्स कैन बी सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व, स्टडीज, सुपरवाइज्ड एंड बी इम्प्रूव्ड। टीचिंग इज एन आर्ट बिकॉज इट कॉल्स एन एक्सरसाइज ऑफ टैलेंट एंड एक्टिविटी। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, आर्ट भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, हमें जो भी टीचिंग हमारी है उसे क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, देन यहाँ पर तो हमें 8 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टीचिंग एक्टिविटी। टीचिंग एक्टिविटी में क्या होता है, टीचिंग इज़ अ प्लान एक्टिविटी। अभी जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाता है, जैसे कि मैं भी पढ़ा रही हूँ, तो वो क्या करता है, पहले प्लान बनाता है कि नहीं पहले हमें ये पॉइंट कवर करवाना है, दिन ये। इसी हिसाब से जो है वो अपना प्लान बनाता है और उसके हिसाब से जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो टीचिंग क्या है, एक प्लान और एक्टिविटी है। इट इज़ ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस टू फैसिलिटेट लर्निंग इन एन इफेक्टिव वे। वहाँ पर इफेक्टिव वे में आपको पढ़ाई करवा, तो इस हिसाब से जो है हमें हमारी जो है एक्टिविटी वो कंप्लीट करनी होती है। इस तरह से आपको जो है एक टीचर जो है वो पढ़ाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इंटरनेशनल। टीचिंग इज एन इंटरनेशनल बिहेवियर टू ब्रिंग आउट डिजायर्ड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। यानी कि इंटरनेशनल यानी कि क्यों यहाँ पर बोला है, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट बिहेव करता है तो वहाँ पर जो है वो टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके जो है वो बिहेवियर चेंज करे। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं, टीचिंग इज़ एन इंटरनेशनल एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने जो हमारे पॉइंट्स हैं वो पूरे कवर करवा लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन, सारे के सारे पॉइंट्स हमने आज के इस लेक्चर में देख लिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे देखने वाले हैं, जहाँ पर हम जो भी हमारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है कोई भी पॉइंट से रिलेटेड तो जल्दी से कमेंट में बॉक्स में जाइए, वहाँ पर कमेंट कीजिए, आपके डाउट का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया। हमारा सेटअप जब तक कि कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पर इसी तरह से अपने क्लासेस कंप्लीट करेंगे। जब हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तब हम लाइव क्लासेस हमारे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।